नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा। आइए आज हम देख रहे हैं जो संस्कृत शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति आई है उसका सिलेबस क्या हो सकता है। क्या संस्कृत शिक्षा विभाग सिलेबस जारी करेगा, जो आपके कर्मचारी बोर्ड है वो क्या सिलेबस जारी करेगा, उसमें क्या क्या पॉइंट होंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर शिक्षक ग्रेड थर्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसमें L1 और L2 है ना। तो L1 में तो सारे सब्जेक्ट आते ही हैं। L2 की अगर हम बात करें तो उसमें संस्कृत का क्या स्कोर रहेगा, क्या इसके अंतर्गत आपके सामने सिलेबस रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए मित्रों, आपके सबसे पहला टॉपिक जो महत्वपूर्ण बनता है वो लगने वाला है, वो है आपके सामने संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में वह आपसे इत संज्ञा के बारे में जानकारी लेगा, संहिता के बारे में जानकारी लेगा, सवर्ण संज्ञा के बारे में जानकारी लेगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, संयोग, पद संज्ञा। देखिए, ये संस्कृत शिक्षा जो विभाग है वो आपके सामने छठी से लेकर आपके 8वीं कक्षा जो है वो संस्कृत की स्कूलें होती हैं, उन्हीं में ये अध्यापक लगाए जाते हैं। तो उनमें जो बच्चों की किताब चलती है वो चलती है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सारे कार्य होते हैं। 10वीं के बाद वो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी से बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सारे जो कार्यक्रम होने वाले हैं, वो जितने भी आपके सामने जो स्थिति आने वाली है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार व्याकरण भाव आने वाला है। तो देखिए, संज्ञा प्रकरण में इत संज्ञा, संहिता, सवर्ण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, संयोग और पद संज्ञा, इनमें से कुछ एक आधा हटा सकता है, पर यहाँ तक ये तो कन्फर्म है संज्ञा प्रकरण में से ये पॉइंट आने जरूरी हैं। इसमें से वो क्या हटाए वो अलग बात है, पर ये जो मैंने लिखे हैं ये कन्फर्म देने की चेष्टा वो करेगा। दूसरा पॉइंट देगा उच्चारण स्थान का। उच्चारण स्थान निश्चित तौर पर पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट देगा माहेश्वर सूत्रों का। माहेश्वर सूत्र आपसे पूछे जाएंगे, उसके बारे में थोड़ी डीप जानकारी पूछी जाएगी जो कि सामान्य संस्कृत शिक्षा विभाग में नहीं पूछी जाती है ना। सामान्य विभाग में नहीं पूछी जाती, संस्कृत शिक्षा विभाग में पूछी जाएगी। अगर हम बात करें संधि की, तो संधि का टॉपिक निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। समास का टॉपिक पूछा जाएगा। ये सब कुछ है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, ये बात ध्यान रखना। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाएगा, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ें तो अगला जो टॉपिक आपके सामने आता है वो है प्रत्यय। प्रत्यय में कृदंत, तद्धित और स्त्री, ये तीनों प्रकार के प्रश्न बनाएगा। अब वो कृदंत में से कितने प्रत्यय जारी करता है, तद्धित में से कितने प्रत्यय जारी करता है और स्त्री में से कितने प्रत्यय जारी करता है। मान के चलना कृदंत में से कम 8 से 10 प्रत्यय आपको उठा कर देगा, तद्धित में से कम 5 से 6 उठा के देगा और स्त्री में से कोई 1 या 2 आपके सामने प्रत्यय उठा कर देगा, गीप गीन या इनमें से कुछ भी उठा के दे देगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय में से प्रश्न निश्चित तौर पर आने वाला है। शब्द रूप देखिएगा, राम और रमा, गुरु, मति, नदी, वारी, आत्मन, तद, अश्मद, युष्मद, इनमें से शब्द रूप उठाएगा और ये निश्चित तौर पर आपके थर्ड ग्रेड में सामान्य में भी लगते हैं और आपके सामने विभाग में भी यहाँ से प्रश्न पूछेगा। कुछ इक्का दुक्का अलग अलग कर सकता है, पर ये निश्चित तौर पर लगभग यही शब्द रूप आने वाले हैं। आगे चलिएगा, हम बात करें धातु रूपों की, तो देखिएगा सामान्य विभाग में 5 लकार होते हैं, पर संस्कृत शिक्षा विभाग हमेशा 10 लकार पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको कम दे देगा पर लकार 10 पूछेगा। पठ, गम, पच, भू, एद, सेव, क्री, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आत्मनेपदी के जरूर देगा वो, और आपके सामने परस्मैपदी के जरूर देगा। तो 10 लकार पूछने की चेष्टा करेगा। आत्मनेपदी में कोई 1 दे दे या 2 दे दे वो अलग बात है, पर आपके सामने लकार तो 10 ही पूछेगा जहाँ तक संभव है। आगे वाच्य का टॉपिक देगा, उपसर्ग देगा, कारक देगा। कारक जो कि निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है और शुद्धि अशुद्धि के दृष्टिकोण से भी बनती है ना। कारक में वो आपको सूत्र लिख के दे सकता है, क्योंकि इसको सूत्र और वृत्ति पूछने की आदत होती है संस्कृत शिक्षा विभाग की। हिंदी वाक्यों के संस्कृत अनुवाद पूछेगा जो कि कारक से रिलेटेड होंगे, संधि समास प्रत्यय से रिलेटेड होंगे, जो कि अशुद्धि शुद्धि के अंतर्गत भी बात आपके सामने यही बात लागू होती है, जो कि अगला टॉपिक अशुद्धि संशोधन है, जो भी कारक उपसर्ग इनसे जुड़ा हुआ रहता है। तो ये निश्चित तौर पर प्रश्न बनाते हैं। यहाँ से आगे चलिएगा। अब हम बात करते हैं साहित्य भाग की।
साहित्य भाग यहाँ पर संस्कृत शिक्षा का महत्वपूर्ण रहता ही रहता है। देखिएगा, साहित्य भाग इतना जितना मैंने दिया है, इसमें से कुछ इक्का दुक्का हटा दे तो हटा दे, नहीं पूरा का पूरा देगा। लौकिक में रामायण और महाभारत में से कोई एक चीज़ देने के प्रयास करेगा और जहाँ तक विश्वास है वो रामायण ही देगा। दोनों भी दे सकता है वो अलग बात है, पर रामायण देने का चांस एक ही बनेगा। महाकाव्य कालिदास महत्वपूर्ण बनता है, भारवी महत्वपूर्ण बनता है, माघ, श्रीहर्ष और वाल्मीकि। तो वाल्मीकि न देकर यहाँ पर माघ तक सीमित कर देगा। ये महाकवि पूछे जाएंगे, कन्फर्म है। गद्य अंबिकादत्त व्यास महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, दंडी और बाण भट्ट। ध्यान रखिएगा, सुबंधु है पर वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाण भट्ट तक ही यहाँ पर देने का प्रयास करेगा। नाटक में भास महत्वपूर्ण है, कालिदास और भवभूति, इन तीनों के बारे में आपसे चर्चा करेगा। नीति काव्य में देखिएगा, नीति कवियों में भर्तृहरि, विष्णु शर्मा और नारायण पंडित में से किसी एक या दो को ही जगह मिलेगी। ये तीनों नहीं देंगे, पर एक या दो में से मुझे जहाँ तक लगता है भर्तृहरि को ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ें तो आगे देखिएगा, अर्वाचीन कवि निश्चित तौर पर देगा मित्रों, अर्वाचीन कवि निश्चित तौर पर देगा, जिसमें से कलानाथ शास्त्री जी और मथुरानाथ शास्त्री जी जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, और उसके बाद में पद्म शास्त्री का परिचय आपको दिया जा सकता है। इनमें से किसी दो का परिचय जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अर्वाचीन कवि यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनाते हैं। आगे चलिएगा, छंद आपको देगा। अलंकार देखिएगा, अलंकार देने की चेष्टा हमेशा करता है संस्कृत शिक्षा विभाग, और वो कि चंद्रालोक के अलंकार देता है ना। सामान्य अलंकार जो आते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, और चंद्रालोक के अलंकार जो हैं उनके उदाहरण फिक्स होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा अलंकार का, यहाँ से अच्छे प्रश्न बनाने की चेष्टा करेगा। ध्यान रखिएगा, जो आप मेरे द्वारा ट्रिक के माध्यम से इन सारे अलंकारों को याद कर लेंगे। शिक्षण विधि, विधि देगा, सिद्धांत देगा, अभिरुचि प्रश्न देगा, संस्कृत साधना नहीं देगा जिसमें अधिगम है, संप्रेषण है, पाठ्यपुस्तक है, और कौशल और मूल्यांकन। कौशल, चार जो कौशल हैं, और मूल्यांकन की बात करेगा, जो मूल्यांकन रूपी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेगा। तो ये जो आपके सामने मैंने टॉपिक डिस्कशन किए हैं वो सारे आपके सामने संस्कृत शिक्षा विभाग के टॉपिक आने वाले हैं। इनके अनुसार आपको पूरी संपूर्ण तैयारी करनी है, जिसका माध्यम मेरा यूट्यूब चैनल होगा, जो कि निःशुल्क आपके सामने इन सभी चीज़ों को मैं करवाने वाला हूँ, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम चलें तो आगे देखिएगा, अब यहाँ पर एक बात आती है मित्रों, कई बच्चों के प्रश्न बन रहा है कि सर हमारे जो संस्कृत है वो बीए में रही हुई है, सामान्य संस्कृत हमने की है और बीएड की है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही आती है, जब सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी बच्चे कई सामान्य संस्कृत किए हुए होते हैं, और संस्कृत शिक्षा विभाग का जो सेकंड ग्रेड होता है उनमें उन बच्चों को नहीं लिया जाता है। जब वो एग्ज़ाम पास आउट कर लेते हैं और उनको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, डीवी के लिए बुलाया जाता है, तो उनको शामिल नहीं किया जाता है सामान्य संस्कृत को। तो निश्चित तौर पर थर्ड ग्रेड में भी इनको शामिल नहीं किया जाएगा, सामान्य संस्कृत शिक्षा वालों को। जो सामान्य संस्कृत शिक्षा संस्कृत का फॉर्म भरेंगे उनके साथ संस्कृत शिक्षा विभाग से शास्त्री होनी चाहिए और शिक्षा शास्त्री होनी चाहिए। तो शास्त्री महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, जिनके 11वीं में संस्कृत रही हो, शास्त्री की हो उन्होंने, वो संस्कृत शिक्षा विभाग का थर्ड ग्रेड का फॉर्म संस्कृत विषय के लिए भर सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये बात केवल संस्कृत विषय वाले विद्यार्थियों के लिए लागू हो रही है। तो बीए वाले मेरे हिसाब से यहाँ पर लागू नहीं होंगे, पर तो भी अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है जो अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। इसका संपूर्ण नोटिफिकेशन आएगा, उसमें ये बात लिखी मिलेगी आपको, ये ध्यान रखिएगा, साफ साफ लिखी मिलेगी। तो उसको आएगा तो मैं उसके बारे में भी चर्चा कर लूँगा। अभी तक तो यही मान के चलना, बीए वालों को शामिल नहीं किया जाता है निश्चित तौर पर, क्योंकि सेकेंड ग्रेड में बहुत सारे बच्चे डीवी कराने पहुँच जाते हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो और धन्यवाद।